हे गाइस, दिस इज संदीप सर। आप सबका स्वागत है वर्ड ऑफ द डे में। और आज हम एक नए इडियम को देखने वाले हैं और इडियम है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, यानी कि जैसा देश वैसा वेश। आप जान के हैरान हो जाएंगे, अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा, इस इडियम को अपनी जिंदगी में लाना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं इसका मीनिंग। टू कॉपी पॉपुलर कल्चर इन ऑर्डर टू ब्लेंड इन, यानी कि वहां पे रहना है अगर तो आपको उनके कल्चर को कॉपी करना पड़ेगा, उस हिसाब से ढलना पड़ेगा आपको, तब जा करके वहां सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो आप जो है अकेले पड़ जाएंगे, है ना। सौसे चवर में एगो ढेला, बहुत बढ़िया एगो कहावत बा भोजपुरी में। सौसे चवर में, चवर माने खेत, सौसे चवर में एगो ढेला, यानी कि एगो ढेला, ऊ वाला हाल हो जाए, फिर लोग से मिल ना पाई आदमी। तो व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, जिस तरीके से रोमन्स वाले हैं वैसे ही रहिए अगर आप रोम में हैं, यानी जैसा देश वैसा वेश। आइए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, माय मदर ऑलवेज टोल्ड अस, हमारी माता हमेशा कहती थी या कहीं अस दैट व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, दैट इज हाउ, इस तरीके से, यानी कि हम लोग की मम्मी जो है, हम लोग बात कर रहे हैं, मम्मी हम लोग की कहती थी जैसा देश वैसा वेश, यानी जैसे जहां रहते हो वैसे ही आप बिहेव करना स्टार्ट करो। दैट इज हाउ, इस तरीके से टुडे वी आर एबल टू, यहां पे एबल टू का यूज किया गया गाइस। वी आर एबल टू क्या, गेट अलोंग विद एनी काइंड ऑफ पीपल, यानी कि किसी भी इंसान के साथ हम लोग रह पाते हैं क्योंकि हम उनके जैसे ही बिहेव कर लेते हैं, उनके जैसे ही रहन सहन बना लेते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आई स्टिल रिमेंबर, जब पहली बार मैं लखनऊ गया वहां अंग्रेजी सीखने के लिए, तो जो मामू के साथ गया था, तो जिस दिन मुझे क्लास जाना था फर्स्ट डे, सुबह में मैं तैयार वार होके निकला तो मामू कह रहे हैं, अरे तू तो एकदम बदल गया, लगता नहीं गांव क्या हुआ तू। तो गाइस, मैं जब शहर में गया तो शहर जैसे रहने लगा, जब गांव में रहता हूँ गांव में रहता हूँ, घर पे हूँ घर जैसे रहता हूँ। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, यानी वैसे ही रहिए जैसे कि वहां के लोग हैं, तब जाके उनसे घुल मिल पाएंगे। आइए अगला देखते हैं गाइस। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश किया है, क्या, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, मैंने कोशिश किया है जैसा देश वैसा वेश, लेकिन बट इट रियली डज नॉट सूट माई पर्सनालिटी, यानी कि यह मेरे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है। यानी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ही जैसे वो हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुद्धिस्ट है और एक ऐसे जगह पे चला गया जहां सिर्फ मुस्लिम है, तो वहां पे वो उनको रहने में हालत खराब हो जाएगी। अगर कोई मुस्लिम हो और सिर्फ ऐसे जगह पे जाके रहना हो जहां सिर्फ बुद्धिस्ट हो, तो भी हालत खराब हो जाएगी। तो कई जगह पे ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये कहता है क्या है, ट्राइड, मैंने कोशिश किया है, व्हेन इन रोम क्या, डू एज द रोमन्स, मैंने कोशिश किया जैसा देश वैसा वेश, बट क्या कहता है, इट रियली डज नॉट सूट माई पर्सनालिटी, यह मेरे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है, इस पे मेरे को सूट नहीं करता। आइए लास्ट एग्जांपल लेते हैं। हैविंग ट्रेवल्ड, यानी कि ट्रेवल करने के बाद क्या, सो मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में ट्रेवल करने के बाद, द ओनली एडवाइस दैट दिस ऑथर रेगुलरली गिव्स आउट इज दैट व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, यानी कि कहता है कि हैविंग ट्रेवल्ड सो मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में ट्रेवल करने के बाद, द ओनली एडवाइस, सिर्फ एक एडवाइस जो ऑथर हमेशा देता है, सभी को देता है, क्या, कि भैया जैसा देश वैसा वेश, यानी कि जैसे देश में आप जाते हो वैसे ही आपको रहना चाहिए, तब जाकर के आप वहां सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स का मतलब क्या होता है। आप भी अपने लाइफ में इसको उतार सकते हैं। फ्लेक्सिबल बनिए, अपने आप को चीज़ों के साथ अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। समय आया तो मैंने स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि डिजिटल जमाना हो गया और सब कुछ जब डिजिटली हो रहा है, तो मैंने कहा कि भाई व्हाइट बोर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर मी, और मैं टेक्नोलॉजी से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए मैंने ये सब यूज किया। तो गाइस, आज इसका बेनिफिट हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो पा रहा है, अदरवाइज इट वाज नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ किया जा सके। तो गाइस, आपको भी अपने आप को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, ताकि आप टाइम को चेंज कर सकें। अदरवाइज जब टाइम आपको चेंज करेगा ज्यादा ना, तो बड़ी दिक्कत होगी। मिलेंगे 29वें एपिसोड के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।